जोहार, जय मूल्यवासी साथियों। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा यह बामसेफ का आपसूक संगठन है और बामसेफ 1978 से इस देश में कार्य कर रही है। लगभग 45 साल का समय गुजर गया और इस दौरान ये जो जानकारी है, जो जागृति है, वर्तमान में भारत के 32 राज्यों में 667 जिलों में 4000 तहसीलों में और 2.5 लाख से अधिक गांवों में यह काम कर रहा है। और इसके साथ ही दुनिया के लगभग 32 देशों में जो बामसेफ का नेटवर्क है, क्योंकि बामसेफ के इस देश के अंदर भारत के संविधान की वजह से जिनको पढ़ने लिखने का अवसर मिला, ऐसे बहुत सारे लोग भारत से निकलकर दुनिया में गए, अलग अलग देशों में हैं और वहां भी वो अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको भी संपर्क किया कि आप भारत के हालात से निकलकर यहाँ तो आ गए हो, लेकिन आपके समाज के हालात बहुत बदतर हो रहे हैं और उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो लोग बोले आप आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ खड़े हैं और मदद करेंगे। वहां से भी मदद कर रहे हैं इस तरीके से। इतना ही नहीं, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा बामसेफ और इसकी जो सहयोगी संगठन है, इस संगठन में इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम समाज के लोग, सिख समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग, लिंगायत समाज के लोग, बुद्धिस्ट समाज के लोग, जैन समाज के लोग, ऐसे जो अलग अलग धर्म जो इंसानियत और मशावत को मानते हैं, ऐसे सभी लोगों का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं, इस देश के अंदर जो लोग गैर बराबरी की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, उन्होंने इंसानों को 6343 जातियों में बांटा और बांटकर उनको हिंदू बनाकर, गुलाम बनाकर और इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। तो भारत में जितनी भी तंजीमें काम कर रही है, आपको यह दिखाई देगा कि अगर रोहित वेमुला की हत्या हुई, पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरेंगे। आसिफा के साथ घटना हुई, पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरेंगे। और नजीब के साथ घटना घटी, लोग पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन उस घटना के बाद फिर वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो परिणाम बदल रहे हैं, वो समस्या बदल रहे हैं। लेकिन बामसेफ समस्या पे नहीं लड़ रहा है, परिणाम पे नहीं लड़ रहा है। ये करने का, ये जो घटनाएं घट रही है, उसका कारण कौन है? उस कारण को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। वो कारण क्या है? और बामसेफ ने इस कारण को समझा और इस देश में जागृति और इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए कार्य कर रही है। और समस्या कौन पैदा कर रहा है? जब अंग्रेज इस देश में थे तो लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने जंगल जमीन पर कब्जा किया है, अंग्रेज हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, अंग्रेज अन्याय कर रहे हैं, अंग्रेज हिंसा कर रहे हैं और अंग्रेज विदेशी है। और अगर ये इस देश को छोड़कर चले जाते हैं तो हमारे साथ इंसानियत और अमन का व्यवहार होगा, भाईचारे का व्यवहार होगा, बराबरी और हक मिलेगा। तो हमारे लोग उनकी बातों में आ गए और आजादी का आंदोलन चलाया गया। अभी अंग्रेज चले गए, अभी इस देश में अंग्रेज है नहीं। अब समस्या कौन पैदा कर रहा है? भारत की कोई भी तंजीम नहीं बता रही है, भारत की कोई भी पार्टी नहीं बता रही है, विधानसभा लोकसभा में बैठा हुआ कोई भी सांसद और विधायक नहीं बता रहा है। लेकिन बामसेफ बता रही है। क्या बता रही है? कि जिस तरह से अंग्रेज विदेशी थे, वैसे ही इस देश के अंदर ब्राह्मण विदेशी है, भारत का रहने वाला नहीं है। ये बाहर से आए हुए लोग हैं और यह सच्चाई सबूत के आधार पर बता रही है। 21 मई 2009 को डीएनए रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि ब्राह्मण इस देश के रहने वाले लोग नहीं है। और भारत के अंदर जितनी भी कौमें हैं, डीएनए के आधार पर सभी भारत के मूल निवासी है। और ये लोग उनको बांटकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ाकर और अपनी गैर बराबरी की व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। और सियासी तौर पर देश में कांग्रेस का राज आता है या कांग्रेस गठबंधन का राज आता है तो हमारी पिटाई होती है। बीजेपी और बीजेपी गठबंधन का राज आता है
तो हमारी पिटाई होती है, क्योंकि इन 3% ब्राह्मणों ने कांग्रेस को भी चला रहे हैं, बीजेपी को भी चला रहे हैं। हमें क्या लगता है, बीजेपी को रोकना होगा तो क्या करना होगा, कांग्रेस को लाना होगा। तो कांग्रेस को लाने के लिए चलो कांग्रेस की ओर। एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाते हैं, वो हिंदू है नहीं। इस बात को जब मनोहर वामन श्राम साहब ने मोहन भागवत को चैलेंज किया कि मोहन भागवत सिद्ध करके बताए कि एससी एसटी ओबीसी हिंदू है, तो मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया, क्या जवाब दिया, फिर बोला नहीं अभी हम सनातन धर्म को मानने वाले। यानी एक ही चैलेंज में उसकी भाषा बदल गई। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये कोई आम ताकत नहीं है। इस देश के अंदर जो गरीब और मजलूम है, जो पीड़ित लोग हैं, उन मजलूमों के अंदर इत्तेहाद कायम करने के लिए पूरे देश में ये सामाजिक तौर पर जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। इस देश में हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, और व्यवस्था परिवर्तन नहीं, ये हमारी आजादी की लड़ाई है। हम इस मुल्क में आजाद नहीं है। बीजेपी ना आ जाए इसलिए डर कर कांग्रेस की ओर जाते हैं। कुरान में लिखा हुआ है, डर कर लिया गया फैसला सही नहीं होता, सही नहीं होता, तो वो डरा रहे हैं। तो साथियों, इस देश में वाम सिर्फ जागृति कर रहा है। 6 लाख गांवों तक ये सच बताने वाले लोग चाहिए, क्योंकि सच सब्र बोल नहीं सकता। सच बोलने के लिए जिगर चाहिए, कुर्बानी देने वाले लोग चाहिए, समय देने वाले लोग चाहिए। ऐसे लोगों को हम तलाश रहे हैं गांव गांव जाकर, जो इस देश में आजादी की जंग लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई होगी। आप चाहते हो तो भी आना पड़ेगा, नहीं चाहते हो तो भी आना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं और जो इस देश में बराबरी, इंसानियत, अमन चाहते हैं, उनके बीच में ये संघर्ष होगा। तो ये जानकारी देना चाहते हैं हम आपको। इसलिए साथियों, ये जो विषय लगाकर ये कार्यक्रम करना हमारा मकसद। आपने संगठन के बारे में बताया, वक्त की देश की जो हालात है उसके बारे में बताया, और हमें करना क्या है ये भी आपने मार्गदर्शन के रूप में बताया। बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करता हूँ कि कोकोद्रो के लोग हमारे साथ देंगे। अफसोस इस बात की है साथियों कि मेरे जैसा आदमी जो एक मुलाजिम है पीसीसी धनबाद में, आज हमारी ड्यूटी थी तो हम ड्यूटी छोड़ के आ गए, और हमारे कोकोदर के लोग घर छोड़ के नहीं आ रहे। क्या बात है, ऐसे बेदारी आएगी। कभी तबरीज के नाम से, तबरेज अंसारी के नाम पर, कभी पहलू के नाम, खान के नाम पर, कभी जुनैद के नाम पर, कभी नासिर के नाम पे हमको मारा जा रहा है, और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि चलो मर रहा है वहाँ मर रहा, हमको क्या जाता है। इसमें कहना ये है कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, स्टेज से भी मैं उतार चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। साथियों, इसके बाद भी अगर कोकोद्रो और झारखंड के मुसलमानों में अगर बेदारी नहीं आएगी तो कहते हैं आपका अल्लाह मालिक है। कैसे मालिक? अल्लाह ताला ने हम लोगों को भेजा है कि जाओ कोकोद्रो को लोगों को समझाओ, मुसलमानों को समझाओ, झारखंड के मुसलमानों को समझाओ। तो चल के कहा अहमदाबाद, हैदराबाद से 3 दिन पहले। पागल है क्या? हम इनको तनख्वाह देते हैं क्या? कोकोद्रो वाले कुछ देंगे इनको फिक्र है कौन? चले आए, चले जी, कौन की सलाह करेंगे? सैयद इंजीनियर मसूद साहब, क्या जरूरी है? ये भी अपने घर में रहते हैं, मैं भी अपने घर में एसी लगा, बंगला मिला हुआ, घर में सोते। सुबह 9 बजे से 5 बजे ड्यूटी है, हम भी आराम से घर में सोते जैसे कोकोद्रो के लोग सोए हुए। जिस तरह शिक्षा में, कव्वाली में जगह नहीं रहती है, और जब कौम की बात आई है, इस्लाह की बात आई है,
तो ये हालत है। तो साथियों, इसके बावजूद भी आज जो उपस्थिति है, जितना मेहनत किया गया है उससे कहीं ज़्यादा उपस्थिति है, इस बात की मुझे खुशी है। और उससे ज़्यादा खुशी ये है कि इस माहौल को बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने सजाया है, बसाया है, रचाया है। और एक गुजारिश आते मैं ये करूँगा कि हमारे इंजीनियर सैयद मकसूद साहब, जो हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आखिरी वक्त तक सुन के जाइएगा, क्योंकि ये आपका आंख और दिमाग और नजर, किस्मत सब खोलने वाले हैं। मोबाइल चलाइएगा, पलक झपकी दुर्घटना घटी, इस बात का ख्याल रखिएगा। कौन सी सब आपके माथे से पार हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कहते हैं कि नुक्ते का हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो सैयद साहब की जब स्पीच शुरू होगी तो सारा जहां फिक्र सोच यहाँ रख दीजिएगा और निगाहों से निगाहें डालकर अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सैयद मकसूद साहब के साथ बहुत बहुत दरना गुजारिश के साथ में डाइस पे तशरीफ लाने की जहमत गवारा करें, आए और हमें इस्लाह करें। जनाब इंजीनियर सैयद मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामाईन हज़रात, अभी आप बहुत सारे मुक़र्रिरीन को इतना सुन चुके हैं कि मज़ीद सुनने की सकत बाकी नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है चेहरों से। डैश पर तशरीफ़ फरमा सभी मुअज़्ज़िज़ीन का नाम लिए बगैर फर्दन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें, अपने तजुर्बात, अपने जज्बात का बेहतर तरीके से उन्होंने इजहार किया। और इस मंच को सजाने में चाहे मजीद अंसारी साहब हो या मुहिब हुसैन साहब हो या हमारे प्रताप साहब हो, मसूद आलम साहब हो और बहुत सारे हमारी बहन, और इस तरह से बहुत सारे लोगों के तो नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन और कुछ अफराद ऐसे रहते हैं वो नज़र नहीं आते, वो बुनियाद का काम करते हैं। तो मैं उनको भी एहतराम के साथ मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये शेख बिक्कन की सरजमीन पर मुझे आकर कुछ बात रखने का जो मौका मिल रहा है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। शेख बिक्कन साहब ने जब आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया था तो उनके साथ सामने ये बात नहीं थी कि आने वाले दिनों में जब आज़ादी होगी तो इस देश में मुसलमानों का मॉब लिंचिंग होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसा वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य। आपके दोस्त डिजिटल मार्केटिंग का टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसा वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य। आपके दोस्त डिजिटल मार्केटिंग का टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं।